आज हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी आखिर क्यों जा रहे हैं सहारनपुर, उत्तर प्रदेश सहारनपुर, देवबंद, ये क्यों जा रहे हैं। और बात करेंगे कि मुत्तकी ने क्या ऐसी बात करी है जो पाकिस्तान के अंदर एक आग लग गई है, पाकिस्तान को बहुत डर लग रहा है इस बारे में। सबसे पहली बात, अभी कल ही पाकिस्तान ने कुछ मिसाइलें फायर करी अफगानिस्तान के काबुल में, और काबुल आपको पता है अफगानिस्तान की राजधानी है, वहां पर यह भी मिसाइल फायर की गई। तो पाकिस्तान का यह दावा है कि हमने नूर वली, जो टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के चीफ थे, हमने इनको मार दिया इस मिसाइल हमले में। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि ऐसा हुआ, लेकिन वहां मिसाइल गिरी है और वहां अफगानिस्तान के हिसाब से, जो अफगानिस्तान ने रिपोर्ट दी है, तालिबान ने रिपोर्ट दी है, उनके किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, जो भी थे वो सेफ है और सही सलामत है। अब बात आती है, ठीक है साहब, अगर सही सलामत हैं तो फिर जो अफगानिस्तान है उसने क्या करा और क्या कर रहे हैं इस बारे में। तो काबुल के अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस समय भारत में। अब भारत में जो है मुत्तकी साहब, मुल्ला मुत्तकी इनका नाम है, ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सबसे पहले कंडेम करते हैं कि पाकिस्तान की ये कैसे हिम्मत हुई कि हमारे एयर स्पेस का उसने उल्लंघन किया और हमारे ऊपर से मिसाइल मारी। सबसे पहली बात, पाकिस्तान के पास एयरफोर्स है और अफगानिस्तान तालिबान के पास अपनी कोई एयरफोर्स नहीं है फिलहाल। तो जाहिर सी बात है ये रिप्लाई इस तरीके से कर नहीं पाएंगे कि कैसे जवाब देना है। लेकिन कमाल की बात ये थी कि मुत्तकी साहब ने, जो मौला मुत्तकी साहब है या मुल्ला मुत्तकी साहब है, इन्होंने जो अपनी तकरीर की, जो अपनी बात बोली, वो बोली हिंदी में। भारत में होके हिंदी में कंडेम करना पाकिस्तान के अटैक को, और पाकिस्तान को बताना कि देखो, अगर आपको तालिबान की अफगानिस्तान के ऊपर हमले करके दबाने की कोशिश करने की राजनीति करनी है तो एक बार आप बात कर लो सोवियत यूनियन से। उन्होंने भी कोशिश की 20 साल और कुछ हाथ नहीं लगा, भागना पड़ा, अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। फिर आप बात कर लो अमेरिका से, वो भी 20 साल रहे, उन्होंने हमला करा, लड़ाई करी, बहुत लोगों को मारा, लेकिन अंत में उनको भागना पड़ा। आप बात कर लो हर उस शख्स से जिसने अफगानिस्तान में हमला करने की कोशिश करी है और वो बाद में पिट के ही गया है। तो अगर पाकिस्तान चाहता है कि हमसे लड़ाई करे तो हम तैयार हैं, लेकिन पाकिस्तान को फिर इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा कि फिर जवाबी कार्रवाइयां होंगी, जवाबी कार्रवाई की जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पहले जो मुल्ला फजलुल्लाह थे, जो टीटीपी चीफ थे, उनको अमेरिका ने मारा था। उससे पहले भी 2 लीडर्स को अमेरिका ने ही मारा था। अब ये पाकिस्तान ने दावा किया है कि उन्होंने नूर वली को मार दिया है या नहीं मार दिया, ये बाद में मालूम पड़ेगा। पाकिस्तान दिखावा चाहता है करना अपनी आवाम को कि हम देखो, हम जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि 2 दिन पहले ही टीटीपी ने एक हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर। उसमें 11 फौजी पाकिस्तान के मार दिए थे उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर, जिसमें एक मेजर रैंक ऑफिसर था और एक कर्नल रैंक ऑफिसर था। 2 लोग ये थे और बाकी नॉर्मल 9 फौजी थे। इन 11 लोगों को एक साथ मार दिया और पाकिस्तान को जवाब देना था इनको इस तरीके से कि भाई दुनिया को लगे, आवाम को लगे कि यार पाकिस्तान अपनी आर्मी को मरवा के चुप नहीं बैठा हुआ, कुछ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इन्होंने मिसाइलें फायर कर दी। अब उसमें नूर वली मरे हैं कि नहीं मरे हैं, ये कंफर्मेशन आना बाकी है। हालांकि जो अभी कंफर्मेशन है, अफगानिस्तान तालिबान ये कहता है कि हमारे यहाँ कोई भी इंसान नहीं मारा। खैर, पहली बात तो ये कि टीटीपी इस हमले के बाद क्या शांत बैठेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेगा। टीटीपी इस हमले का जवाब देगा और बहुत करारा जवाब देगा पाकिस्तान को। देखो, टीटीपी मेरी नजर में एक आतंकवादी ग्रुप है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और टीटीपी बिल्कुल अलग है बीएलए और बीएलएफ से। बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बीएलएफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, ये दोनों ही जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट होती है उसके फौज हैं, उसके कार्यकर्ता हैं, उनको बलूचिस्तान आजाद कराना है। लेकिन टीटीपी के बारे में मेरी ऐसी राय नहीं है। लेकिन टीटीपी ने पाकिस्तान को इस्लामाबाद बाईपास करते हुए लगभग कुछ जिले तो ऐसे थे जो टीटीपी कब्जे में थे कुछ साल पहले तक, और ये बिल्कुल चढ़ के आ रखे थे ऊपर तक। फिर ऑपरेशन वगैरह हुए, चीजें हुई और थोड़ा सा पीछे गए, वापस हटे। लेकिन अभी कितना कंट्रोल में है इनके पाकिस्तान, या पाकिस्तान के कितने कंट्रोल में है टीटीपी, ये जानना भी मुश्किल है। लेकिन टीटीपी कैसे जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा, एक बहुत भयंकर हमले होंगे पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन ये जो हमला हुआ है, जो पाकिस्तान ने मिसाइलें मारी हैं अफगानिस्तान काबुल के ऊपर, ये कुछ चीजों का
आप कह सकते हो कि दिखावा जा रहा है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, जैसे क्या होता है कि जब दिखावा करना होता है इंसान को, तो मूवमेंट करता है बट काम एक्चुअली कुछ नहीं करता है। तो जो आवाम को दिखा रहे हैं कि हम लोग खुदरा काम कर रहे हैं, बट रियल में कोई काम नहीं हो रहा है। अगर वहां कोई इंसान मरा ही नहीं तो नूर वली कहां से मर जाए। और अगर आपने नूर वली का नाम ले लिया है टीटीपी के लीडर का, तो टीटीपी इसके बाद जो हमले करेगा वो और भयानक होंगे। क्या ये साजिश तो नहीं है अमेरिका की कि पाकिस्तान के थ्रू लड़ाई भड़काए अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान को फिर मजबूर करे अपनी शर्तों बात करने के लिए। आपको पता ही होगा, अभी हमने 2-3 दिन पहले वीडियो बनाया था कि किस तरीके से जो बगराम एयरबेस है, जो अफगानिस्तान का एयरबेस है, उसको अमेरिका ने वापस मांगा था अफगानिस्तान से। ये 20 साल के लिए अफगानिस्तान में अमेरिका को दिया गया था, और जैसे इनके 20 साल पूरे हुए, जब ये गए थे यहाँ से, तो बगराम एयरपोर्ट भी छोड़ के गए थे या एयरबेस छोड़ के गए थे, ये वापस मांग रहे थे। लेकिन ये ओरिजिनली जो एयरबेस है बगराम एयरबेस, इसको बसाया था रूसियों ने। तो रूसियों ने, चाइना ने, इंडिया ने समेत पाकिस्तान ने, लगभग ईरान ने, अफगानिस्तान ऑफ कोर्स, सब ने मना कर दिया कि हम नहीं चाहते कि अमेरिका यहाँ पर एयरबेस ले। अब उसके बदले पाकिस्तान ने अपना पसनी बंदरगाह इनको ऑफर कर दिया, जो कि गौदर पोर्ट के पास ही है, कि आप पसनी में आ जाइए और वहां पर बना लीजिए अपना एक बंदरगाह, एक पोर्ट। वहां पर फिर आप एयरबेस बनाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे आप एयरफील्ड बनाइए, जो मर्जी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रहिए वहां जाके। ये पाकिस्तान ने ऑफर कर दिया था। अब ये जो सारी सीरीज हो रही है ना अटैक्स की, हमलों की, ये एक पूरी चाल है कि दिखाया जा रहा है, देखो अफगानिस्तान में हमला किया गया, अब बदले में पाकिस्तान हमले होंगे, अब हमले जब होंगे तो फिर पाकिस्तान फिर हमला करेगा, फिर तो लड़ाई भड़काई जाएगी, जिससे कि अमेरिका को एक एंगल मिले अफगानिस्तान में वापस री एंट्री करने का। अच्छा, अमेरिका क्यों चाहता है आने के लिए? अमेरिका चाहता है अपने फुटनोट, अमेरिका चाहता है एक ऐसी जगह पर एंट्री करना अफगानिस्तान में, क्योंकि वहां से वो चाइना को देख सकता है, ईरान को देख सकता है, और पाकिस्तान को तो खैर देख ही सकता है वो। तो ये 3-4 जगह वो एक जगह रहने से नजर रख सकता है, समेत अफगानिस्तान। और पाकिस्तान ने दिखा दिया लालच अपने मालिक ट्रंप को। उन्होंने बोला, मालिक देखो ऐसा है, हमारे पास तो रेयर अर्थ मटेरियल भी है, कि चाइना के पास जो है हमारे पास भी है। और इसी के साथ ही तुरंत डोनाल्ड ट्रंप ने क्या करा, जब उसको रियलाइज होगा कि इनके पास भी रेयर अर्थ मटेरियल है जो हम पाकिस्तान से ले सकते हैं, अफगानिस्तान के पास भी रेयर मटेरियल है, लिथियम भी है, यूरेनियम भी है, काफी भंडार है उनके पास मिनरल्स के, जो चाइना ऑलरेडी एंटर है वहां पर चीजें निकालने के लिए। भारत के पास बातचीत चल रही है, जो मुत्तकी साहब है उन्होंने बताया भी है कि वो चाहते हैं कि मिनरल्स और वगैरह में भारत जो रिफाइनमेंट करे, भारत जो है खुदाई करे और निकाले मिनरल्स वगैरह को, जिसमें विदेश मंत्री जो जयशंकर साहब है उन्होंने कहा है इस बारे में और डिटेल डिस्कशन करेंगे और जरूर इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। यानी इंडिया भी चाहता है इंटरेस्ट लेना, तो अमेरिका क्यों पीछे रहे? अमेरिका ने जैसे ही न्यूज मिली है कि रेयर अर्थ मटेरियल पाकिस्तान के पास भी अवेलेबल है, अफगानिस्तान के पास भी अवेलेबल है, तो चाइना के ऊपर 100% टैरिफ और ठोक दिया है। यानी अब टैरिफ वॉर जो है ना खुल के सामने आ गया है। अमेरिका ने 30% जो चाइना पर टैरिफ चल रहा था अभी तक, उस पर 100% और एक्स्ट्रा कर दिया है। यानी चाइना पर जो टैरिफ लग गए हैं दे आर 130%। यानी अब तक सबसे जो ज्यादा टैरिफ लगाए हैं अमेरिका ने किसी पर, अब वो चाइना पे हो गए हैं। इससे पहले भारत पे 50% और ब्राजील पे 50% टैरिफ लगे थे। ये तो होना ही था यार, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, द मैडमैन, द डिजायरेबल मैडमैन, उस भाई को नोबेल पीस प्राइज मिला ही नहीं। नोबेल पीस प्राइज मिला नहीं उसको, वो चिढ़ गया। और हमने कल परसों ही कहा था ऐसा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला तो ये दुनिया में कहीं पीस नहीं होने देगा। ये इतना हरामी आदमी है ना, इतना तेज आदमी है ना, कि नोबेल पीस प्राइज जिस दिन डिक्लेयर होना था, इसने सुबह सुबह ही हमास की और इजराइल की डील करा दी और बड़ा न्यूज में भड़का दिया। देखो जी, अब तो जो बंधक थे, चाहे वो इजराइल के थे, चाहे अमेरिका के थे, किसी और देश के थे, अब वो छूट के वापस आएंगे, इजराइल पीछे जाएगा, लड़ाई रुक गई है, लाखों लोग, हजार लोग मरने से बच गए हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी वो काम नहीं आया और नोबेल पीस प्राइज को मिला। नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं मिला डोनाल्ड ट्रंप को? इसके पीछे पूरी कहानी है, क्योंकि लोग ऐसा मानना है कि इसने, चलो ठीक है, कुछ युद्ध रुकवाने में भूमिका निभाई है जरूर, लेकिन इसने उससे ज्यादा हमले अलाउ किए। यूक्रेन वॉर चल ही अमेरिका की वजह से रहा है। तो अगर नोबेल पीस प्राइज चाहिए आपको, तो आपको हर तरीके से पीस का एम्बेसडर होना चाहिए। पार्शली नहीं कर सकते आप कि आप इधर सही है उधर खराब। इस पे एक डिटेल डिस्कशन बाद में करेंगे कि नोबेल पीस प्राइज क्यों नहीं आखिर मिला डोनाल्ड ट्रंप को। इस पे पूरी वीडियो बनाएंगे कि ट्रंप के क्या रीजन रहे। खैर, वापस आते हैं मुड़ के। जैसा मैंने बताया कि चाइना के ऊपर
130% टैरिफ लागू हो जाएंगे 1 नवंबर से, यानी आज है 11 अक्टूबर। एग्जैक्टली 19-20 दिन बाद चाइना के ऊपर 130% टैरिफ लागू हो जाएंगे। और इस भाई ने बता दिया कि नोबेल पीस प्राइज मेरा नहीं है, तो अब मैं दुनिया में शांति नहीं छोड़ूंगा। जाहिर सी बात है, इसने लगाया है अमेरिका ऊपर टैरिफ, चाइना वापस ट्रम्प ने लगाया है चाइना के ऊपर टैरिफ 130%, चाइना लगा देगा अमेरिका के ऊपर 130% या जो भी है, उन्होंने पहले भी किया था। और रेयर अर्थ मटेरियल देना कर देगा बंद। ट्रम्प कह रहे हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल के नाम पर आप चाइना पूरी दुनिया को बंधक बना सकते नहीं हो, क्योंकि रेयर अर्थ मटेरियल चाइना के पास 90% है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, ना होना चाहिए किसी डाउट। बट चाइना यार लोकतांत्रिक देश थोड़ी है, वहां चलती है सीसीपी की, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, और उनके लीडर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि इस टाइम शी जिनपिंग है। तो शी जिनपिंग सीधा सीधा जो उन्होंने पहले भी किया था, जब उन्होंने लगाए थे 175% लगाए थे आई थिंक चाइना के ऊपर, अभी 3 महीने पहले, और वापस उन्होंने फिर कैंसिल कर दिया था उसको, बोला था कि चलो 3 महीने बाद बात करेंगे इस बारे में। तो डिस्कशन में क्या किया, शी जिनपिंग ने कहा ओके सेम टैरिफ आपके ऊपर भी है, और आपके वो हम रेयर अर्थ मटेरियल नहीं देंगे बिल्कुल भी, जिससे कि सारी इंडस्ट्रीज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है या ये फाइटर प्लेन्स, मिसाइल चिप्स में काम करती है, सबको दिक्कत आएगी। फिर चाइना पाकिस्तान अमेरिका मान गया कि चलो ठीक है यार चाइना, कोई बात नहीं, हम डिस्कशन करते हैं। अब अमेरिका का फिर पेट में उबाल आ गया कि नहीं जी ऐसे कैसे। मेरे ख्याल से अमेरिका ने प्लानिंग करी होगी इस बारे में, 3 महीने प्लानिंग करी होगी कि हम अगर रेयर अर्थ मटेरियल हमको चाइना नहीं देगा तो व्हाट वी आर हैविंग ऑप्शन, क्या हमारे पास तरीके हैं, हम चेंज कर सकते हैं सब। कुछ तो प्लानिंग किया ही होगा, जाहिर सी बात है। और मोदी जी को पहले ही पता था कि ट्रम्प को मिलने वाला नहीं है नोबेल पीस प्राइज। मोदी जी ने परसों ही कॉल कर दिया ट्रम्प को और बोला कि जो आपने लड़ाई रुकवाई है बहुत बढ़िया काम करा और बहुत मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रम्प को लगा यार चलो मोदी साथ में, क्योंकि अगर नोबेल पीस प्राइज ना मिलने फोन करते तो ट्रम्प को लगता मजे ले रहे हैं मोदी जी हमारे, है ना। नोबेल पीस प्राइज मिला है वेनेजुएला, जो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है, उसके विपक्ष के लीडर को। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज डेडिकेट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप के लिए। मारिया कोरेना मचाडो अपोजिशन लीडर हैं ये वेनेजुएला की, इनको मिला है नोबेल पीस प्राइज 2025। और नोबेल पीस प्राइज की जो कमेटी है उसने नोबेल पीस प्राइज का पूरा सम्मान रखा है। और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे लीडर जो अमेरिका के लीडर भी हैं और काफी प्रेशर कर रखा था उन्होंने कि नोबेल पीस प्राइज चाहिए ही चाहिए चाहिए ही चाहिए, उसको मना करके, क्योंकि नॉर्वे वाले देते हैं ये, उसको मना करके एक ऐसी लीडर को जिन्होंने विपक्ष में काम किया है, जो अमेरिका के कट्टर दुश्मन है, वेनेजुएला वहां के लीडर हैं, उसको नोबेल पीस प्राइज दे दिया है। और खुद उस लीडर ने, कोरेना मचाडो ने, अपना जो नोबेल पीस प्राइज है वो डेडिकेट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप को। और ट्रंप ने, व्हाइट हाउस ने पूरी प्रेस रिलीज जारी करके स्टेटमेंट जारी करी है कि बहुत बुरा हुआ, पूरी पॉलिटिक्स चलाई गई है इसके ऊपर, वरना ये जो नोबेल पीस प्राइज है ये तो ट्रंप को ही मिलना चाहिए था, इसके अलावा तो कोई हकदार ही नहीं हो सकता इसका। बहरहाल वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर कि अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं मौला मुत्तकी, ये आखिर देवबंद क्यों जा रहे हैं। देवबंद जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, इंडिया में है, ये दिल्ली से तकरीबन 5 घंटे की दूरी है अगर ड्राइव बाई रोड जाते हैं। ये वहां जा क्यों रहे, चाहे वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो टीटीपी, चाहे वो तालिबान अफगानिस्तान हो जो लीडर है, लीड कर रहे हैं, ये सारे के सारे बेसिकली देवबंदी हैं। और देवबंदी की जो सबसे बड़ी जो टीचिंग होती है, जो जहां से सबसे ज्यादा फैलता है, ये प्रमोट होता है देवबंदी धर्म, मुस्लिम धर्म, ये होता ही सहारनपुर से है। आपको जान के खुशी होगी या हैरानी होगी कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामेनेई, इनका भी रिलेशन जो है, इनकी पैदाइश जो है वो भी उत्तर प्रदेश की है, ये भी यहीं से ईरान गए हैं बाद में, यानी ये भी देवबंदी में ही काउंट होते हैं। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से देवबंदी या मुस्लिम धर्म जो सबसे ज्यादा प्रमोट चल रहा है, आखिर अफगानिस्तान के लीडर जो है वो भी बाहर जुड़े हुए हैं और बाहर से जो रिलेशन इनका बहुत तगड़ा है। और ये जो ये बन रहे हैं ना कॉम्बिनेशन प्रमोटेशन, अफगानिस्तान विद इंडिया, चाइना, रशिया, पाकिस्तान विद ओल्ड डैड, अमेरिका, ये सब मिल रहे हैं, बन रहे हैं, इससे आने वाले टाइम में काफी लड़ाइयां हो सकती हैं। और ये जो पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स है, ये हर दिन हर घंटे नए नए रूप लेती जा रही है और हमारी पूरी नजर बनी हुई इसके ऊपर कि आगे चल क्या रहा है, क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। और जैसे जैसे हमें लगेगा कि आपके लिए जरूरी जो खबर है, जो विश्लेषण है, हम जरूर करेंगे इस बारे में। और हमारा अपना मानना है कि ये जो लड़ाई, ये जो मिसाइल दागी गई है, पाकिस्तान दाग दी है,
काबुल अफगानिस्तान के अंदर, इसका जो रेप्रोकेशन होगा, जो जवाबी हमले होंगे, वो पाकिस्तान के लिए बहुत भयंकर होंगे। पाकिस्तान जो पहले से ही अपने 3-4 टुकड़े होने की तबाही पे आ चुका है, ऑलरेडी आ चुका है उस दौर में जहां कब टुकड़ा हो जाए पाकिस्तान के कौन से हिस्से का, यू नेवर नो। हमने अभी 2 दिन पहले ही बताया था आपको कि पीओके में भयंकर तरीके से जुलूस निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, कि हमको वापस जाना है भारत साथ, या हमको पूरा इंडिपेंडेंट करिए, या हमें भेजिए भारत साथ, हमें अपने बिल्कुल रहना नहीं है, बिकॉज हमारी बेसिक नीड जो है, सड़क, बिजली, रोजगार, खाना, पूरी नहीं कर पा रहे आप लोग, और 70 साल से पूरी नहीं कर पा रहे। दूसरा जो प्रांत है सिंध, वो अलग लड़ाई लड़ रहा है पाकिस्तान से। पहला कि उनको पूरे रिसोर्स मिलते नहीं उनके, दूसरा उनके रिसोर्स चोरी करके पंजाब पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, तीसरा जो नदियां हैं अब तो उनका पानी भी रोक रोक के पंजाब यूज कर रहा है, सिंध में पहुंच ही नहीं रहती नदियां का पानी, क्योंकि नदी का पानी ज्यादा होता है ऊपर जाता नीचे तक, ऊपर पंजाब है नीचे सिंध है, तो वहीं पर सारा यूज कर लेते हैं ये नहर में डाल डूल के। नहर तो ज्यादा है नहीं बड़ी बड़ी, पर जो भी है निकाल लेते हैं ये, तो वो अलग परेशान है। खैबर पख्तूनवा अपनी लड़ाई अलग लड़ रहा है आजादी के लिए, और बलूचिस्तान जिसपे पाकिस्तान ने धोखे से कब्जा किया है, BLA जो मैंने शुरू बताया, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, एंड BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, और भी इनकी जो शाखाएं हैं वो बहुत मजबूती से पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रही हैं, लड़ रही हैं इनसे, वो गोली भी चला रही हैं, गोली खा भी रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंस के लिए मर भी रहे हैं, मार भी रहे हैं। तो कब ये पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, जस्ट वेट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच। और पीओके हमारा अभिन्न अंग है भारत का, पीओके तो हमें चाहिए हर हाल में भारत सरकार। खैर एनीवेज, वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।